नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पुलिस ने पीछा कर पकड़ी चंबल रेता के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, बजरी माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। साथ ही मौके से एक बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अवैध रेता से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली मनिया से टांडा की तरफ जा रही है। तभी एएसआई थान सिंह ने दुर्गापुरा मोड़ के पास नाकाबंदी की, जहां पुलिस को देख रेता माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो चालक अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को खेतों में छोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई में एएसआई राजेश सिंह ने थाने के सामने दुवाटी मोड़ पर नाकाबंदी की। इसी दौरान अवैध रेता से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक नाकाबंदी तोड़कर दुवाटी गांव की ओर भागने लगा, जिसका पुलिस ने पीछा करते हुए घेराबंदी कर पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों कार्रवाई में मौके से अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही मौके से एक बजरी माफिया रामलखन पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी हनोता मनिया को गिरफ्तार किया है। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक की तलाश जारी है। कार्रवाई के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पति ने धारदार हथियार से काटा पत्नी का गला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके चलते महिला का गला कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया। अब उसकी हालत थोड़ी ठीक बताई जा रही है। मामला 5 मार्च बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है, जिसको लेकर 6 मार्च को निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने में दर्ज रिपोर्ट में गड्डरपुरा निवासी महिला वैजंती पत्नी पूरन कश्यप ने बताया कि 5 मार्च को मेरी बेटी हेमलता घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसका पति उमेश पुत्र सतपाल निवासी टेढ़ी बगिया के पास सैयद वाली गली रामबाग आगरा उत्तर प्रदेश आया और बेटी से दरवाजे पर ही बात करने लगा। उसी दरमियान उसने बात करते करते बेटी हेमलता के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसका गला कट गया और गंभीर रूप से घायल हो गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद उसका पति उमेश फरार हो गया। बेटी के चिल्लाने पर दौड़ते हुए परिजन व पड़ोसी पहुंचे, जिन्होंने खून में से लथपथ पड़ी बेटी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। घायल पीड़िता हेमलता की मां ने गुहार लगाई है कि बेटी को उससे खतरा है और अनहोनी की आशंका है। उसने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि आपस में सभी प्रेम पूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें। मुझसे कहने लगा था कि घर चल रही है, कि मैं नहीं जा रही हूँ, नहीं तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। बस इसलिए बच्चों को गुटका लेने पहुँचा दिया और लौट के आया, सीधा चोटी पकड़ी, काट कर मतलब गला काट के भाग गया। पहले तो मुझ पे वार कर रहा था वो, और मेरी मतलब उसने मेरी बगल बैठा, बगल में तो मेरी खटिया पर मतलब मेरी खटिया पर बैठ गया, खटिया पर उसमें लेटी थी। मेरे पैरों में वो मेरी गर्दन अपने पैरों पर रख के वो वारदात करने वाला था। तो मेरी लड़की आ गई और उसने बच्चे थे, उसे बच्चों को गुटका लेने भेजा। फिर मेरी लड़की को पकड़ लिए, जहाँ पर बाहर दलाना पकड़ के मेरी लड़की की नार काट के और भाग गया। अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खड़ोरा के गांव हिंगोटा की है घटना। बसेड़ी उपखंड के गांव हिंगोटा में रविवार दोपहर को अज्ञात कारणों से 3 छप्परपोश मकानों में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे राजू एवं सत्यवान पुत्र राम भरोसी एवं सरोज पत्नी राम भरोसी के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें तीनों के छप्परपोश मकानों में रखा करीब 30 मन भूसा, 30-35 मन गेहूं एवं घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य।
होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास, मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। 18 मार्च को राजाखेड़ा में होगा विशाल चौथ दंगल। दंगल कमेटी ने मैदान पहुंच तैयारियों का लिया जायजा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आयोजित होने वाले विशाल रियासतकालीन चौथ दंगल आयोजन को लेकर रविवार को दंगल कमेटी के सदस्यों की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां बैठक में बताया गया कि होली के त्योहार के बाद 18 मार्च को राजाखेड़ा में विशाल चौथ दंगल का आयोजन किया जाएगा। दंगल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें आखिरी कुश्ती 2 लाख रुपए की होगी। नगर पालिका प्रशासन दंगल की तैयारियों में जुट गया है, जिसकी व्यवस्था में वरिष्ठ पीटीआई व नागरिकों का सहयोग लिया जाएगा, साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएंगे। बैठक के बाद चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, वरिष्ठ पीटीआई कैलाश चिहार, बैजनाथ सिंह, पप्पू सिंह, डबलिया राम, बबलू सिंह आदि ने दंगल मैदान का जायजा लिया। लोक अदालत में 4080 प्रकरणों का राजीनामे से हुआ निस्तारण। जिला मुख्यालय धौलपुर पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने बताया कि जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया। धौलपुर मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें स्थायी लोक अदालत धौलपुर एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 1, सेशन न्यायालयों के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 2, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 3, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 4 गठित की गई। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5778 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य फौजदारी के 869, धन वसूली के 15, अन्य सिविल मामले 23, MACT के 33, घातक दुर्घटना अधिनियम के संबंधित प्रकरण 2, वैवाहिक विवाद के प्रकरण तलाक को छोड़कर 38, बालकों की अभिरक्षा से संबंधित प्रकरण 2, भरण पोषण संबंधित प्रकरण 119, जन उपयोगी सेवा विवाद से संबंधित प्रकरण 10, उपभोक्ता संबंधी विवाद प्रकरण 5, सभी प्रकार के राजस्व मामले 2111, निरोधात्मक कार्यवाही के 815, प्री लिटिगेशन के बैंक संबंधित निस्तारित प्रकरण 78 आदि कुल 4080 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि पारिवारिक न्यायालय धौलपुर के एक प्रकरण के दोनों पक्षकारों पति पत्नी के मध्य शादी के 6 माह बाद ही मनमुटाव चालू हो गया। दंपत्ति के मध्य लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य समझाइश कराई गई। समझाइश सफल रही, जिसके फलस्वरूप दंपत्ति ने पुनः एक साथ रहने के लिए राजी हुए तथा उन्हें बेंच के समक्ष दंपत्ति को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर उनके सुखमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। लोक अदालत के दौरान एडीजे धौलपुर सावित्री आनंद निर्भीक, न्यायाधीश MACT धौलपुर सुश्री प्रीति नायक, सचिव DLSA रेखा यादव, ACJN भीम सिंह मीणा, SDM धौलपुर साधना शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर प्रशांत हुंजावाल, अधिवक्तागण अरुण राणा, मुकेश सिकरवार, सर्वेश मिश्रा, प्रमोद शर्मा, स्थायी लोक अदालत के सदस्य अधिवक्तागण वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रुति आदि उपस्थित रहे। नेता राहुल गांधी देश की बुलंद आवाज, हुकुम मीणा। विधानसभा प्रभारी हुकुम मीणा ने दी कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी हुकुम मीणा के मुख्य आतिथ्य में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन धौलपुर विधायक कार्यालय पर किया गया। बैठक में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हुकुम मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य कांग्रेस को जमीनी स्तर तक मजबूत करना एवं कार्यकर्ताओं को आम जन के बीच गतिशील करना है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का संदेश ब्लॉक, नगर मंडल, ग्राम पंचायत, बूथ कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान पार्टी में मिलेगा और जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रभारी मीणा ने कहा कि वे बूथ स्तर तक बैठक लेकर पार्टी का फीडबैक लेगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी देश की बुलंद आवाज हैं और वे गरीब, शोषित, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सबको मिलकर उनके हाथ मजबूत करने हैं। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी परेशानी हो तो वह विधायक कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकता है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि हम सबको संकल्पबद्ध होकर आगामी नगर परिषद, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश की पालना हम सबको करनी है और जो हमें दायित्व मिला है इसका निर्वहन हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ करना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा ने कहा कि हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है और राज्य केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिले में मजबूत है और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी निष्ठा समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया। इस अवसर पर NSCI प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सीबू लोधा, सेवादल अध्यक्ष श्रमवती दीक्षित, प्रदेश महिला महासचिव मीना शर्मा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, इसरार खान, मुरारी लाल आदि ने भी अपने संबोधन में पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बोरवेल के अंदर फंसी मोटर, पेयजल व्यवस्था ठप। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में पुलिस चौकी के समीप जलदाय विभाग का ट्यूबवेल खराब होने से कई मोहल्लों के पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी है। रविवार को छुट्टी के दिन जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सौरभ परमार ने मौके पर पहुंच पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ कुछ बाहर से निजी कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल के अंदर रस्सा टूटने से मोटर नीचे गिर गई है। उन्होंने काफी समय तक मौके पर खड़ा होकर अपने सामने ही रस्सी के सहारे से बोरवेल के अंदर फंसी मोटर व अन्य सामान को निकालने का कर्मचारियों की ओर से काफी प्रयास किया गया। हालांकि देर शाम तक कार्य जारी रहने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। जेईएन सौरभ परमार ने लोगों को शीघ्र समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। त्यागी समाज का होली मिलन समारोह संपन्न। अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा धौलपुर जिला इकाई की बैठक त्यागी छात्रावास धौलपुर पर हुई, जहां वरिष्ठ समाज सेवी सभा के संरक्षक बहादुर सिंह त्यागी रहे। अध्यक्षता महेंद्र सिंह त्यागी ने की।
महर्षि गालब के स्तुति गान के बाद होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह त्यागी, बहादुर सिंह त्यागी, रामबाबू मुखिया, विनोद त्यागी, जमुना प्रसाद त्यागी, बाकी बिहारी लाल त्यागी, हरिओम त्यागी, चितौरा, भारत भूषण त्यागी, उदय त्यागी, अनिल, गजेंद्र त्यागी, सोरन सिंह, रूप सिंह, रणवीर त्यागी आदि मौजूद रहे। छप्परपोश घर में लगी आग, सामान व नकदी जलकर खाक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कांसोटी खेड़ा ग्राम पंचायत के खोरपुरा गांव में रविवार को एक छप्परपोश घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की इस घटना में झोपड़ी में रखा घर गृहस्थी का सारा सामान, एक मोटरसाइकिल और कूलर सहित बक्से में रखी नकदी जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में कुछ बकरियों के बच्चे भी बने थे, जिन्हें ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचा लिया। जानकारी के अनुसार खोरपुरा गांव निवासी बुजुर्ग सियाराम मीणा पुत्र राम प्रसाद मीणा एक छप्परपोश मकान में रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण बकरी पालन से करता है। आज भी वह रोज की तरह सुबह बकरियों को लेकर जंगल में निकल गया। घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे थे जो बाहर खेल रहे थे। पत्नी पड़ोस में काम से गई थी। अचानक से घर की झोपड़ी में आग लग गई। जैसे ही आग की लपटें चारों ओर फैली, ग्रामीणों को पता लगा। ग्रामीणों ने पास के घर से समर पंप चलाकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने की इस घटना में झोपड़ी में रखी मोटरसाइकिल, एक कूलर, 2 खटिया, एक पलंग, अनाज की 4 बोरी, पशुओं का भूसा, बक्से में रखे करीब 5,000 की नकदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बच्चों की मार्कशीट आदि जलकर राख हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा तहसील कार्यालय में सूचना दी है। घटना के बाद से पीड़ित गृह स्वामी का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने गृह स्वामी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। में मतलब आग लग गई थी, कपड़े धरे थे बहुत सारे, उनमें भी आग लग गई थी और उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें सब में आग लग गई थी। जो गहना वगैरह होता है, मोटरसाइकिल भी जल गई है, कूलर भी जल गया है और जो गृहस्थी का पूरा सामान था उसमें पूरी में आग लग गई है। नहीं लगाया, पता नहीं अचानक कैसे लग गई है। पर आग पर काबू कैसे पाया? एक बहुत सारे मतलब लोग आ गए थे तो उन्होंने पानी फेंका था, पर मतलब जो सामान था वो तो जल गया ना सब। हीमोफीलिया व थैलीसीमिया कार्यशाला आयोजित। जिला चिकित्सालय धौलपुर के ब्लड सेंटर यूनिट में रविवार को थैलीसीमिया व हीमोफीलिया जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वियत सिंह ने उद्घाटन करते हुए थैलीसीमिया व हीमोफीलिया के लिए जागरूक रहने पर बल दिया। उन्होंने इन बीमारियों के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर अनुज गुप्ता ने वर्ष 2024 के ब्लड बैंक से मरीजों को उपलब्ध कराए गए एवं रक्तदाताओं के द्वारा किए गए रक्तदान का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया। फील्ड ऑफिसर ब्लड सेल संभाग भरतपुर पवन कुमार ने समय समय पर रक्तदान करने से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। पवन कुमार ने बताया कि इस तरह के मरीजों के इलाज के लिए अभी भी काफी हद तक रक्त पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए रक्तदान महादान की उक्ति इस तरह की बीमारी को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए ही चरितार्थ है। ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने कार्यशाला का संचालन किया। पवन कुमार ने बताया कि मैरिज ब्यूरो विवाह रजिस्ट्रेशन कराने वाली सोशल मीडिया साइट, धार्मिक ग्रुप, जातिगत सामाजिक ग्रुप, शादी की कुंडली मिलाने के साथ साथ ही लड़के एवं लड़की की थैलीसीमिया, हीमोफीलिया की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें यह बीमारी तो नहीं है, जिससे उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को सुरक्षित किया जा सके। डॉक्टर आरपी त्यागी मेडिसिन ने बताया कि हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, जिसमें शरीर के अंदर और बाहर बहता हुआ रक्त रुक नहीं पाता है। इसके कारण यह दुर्घटना में जानलेवा साबित होती है। डॉक्टर हरिओम गर्ग शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि थैलीसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। कार्यशाला का समापन पीडी व्यास के उद्बोधन के साथ किया गया। धाविका खुशबू शर्मा का किया स्वागत अभिनंदन। मैराथन लेडी रन में प्राप्त किया चौथा स्थान। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल ने प्रतिभाशाली धाविका खुशबू शर्मा का सम्मान किया। धाविका खुशबू शर्मा ने शॉर्ट मैराथन लेडी रन सीजन 1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में स्कूल व्यवस्थापक सतीश शर्मा, प्रिंसिपल राजेश शर्मा, धाविका के चाचा अशोक उपाध्याय, शिक्षकगण और विद्यार्थियों ने मिलकर उन्हें मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस
अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जाहिर की और कहा कि खुशबू शर्मा की यह उपलब्धि अन्य छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की और आशा व्यक्त की कि वह आगे भी ऐसी ही सफलता प्राप्त कर अपने जिले और देश का नाम रोशन करेंगे। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। पोखर पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर की शिकायत। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, समस्या के स्थायी समाधान की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के करिल की गांव की आबादी में जलभराव वाले क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण से उपजे हालात से पीड़ित नागरिकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है और गांव के वास्तविक हालातों से अवगत करवाकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी खसरा महदवार एक तहसील राजाखेड़ा में स्थित है, जो करेल की गांव की आबादी के बरसाती पानी व घरों के अंदर पानी को इकट्ठा होने वाली जगह है, लेकिन यह अब दबंगों के अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है, जिससे अब यहाँ का अतिरिक्त जल एकत्रित नहीं हो पाता और इस विशाल पोखर के पूरी तरह अतिक्रमण होने से गंदा पानी व कीचड़ मलबा आवासीय मकानों के सामने की गलियों में जमा होता रहता है, जिससे आम जन व आम राहगीरों को रास्ता निकलने में काफी लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार लिखित शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा व उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को दी, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने मांग की थी कि मौका जांचकर जलभराव वाले क्षेत्रफल की पैमाइश कराई जाए व अतिक्रमण को पूरी तरह से हटवाकर उसकी चारदीवारी करवा दी जाए, जिससे आम रास्ता गलियों से कीचड़ व गंदा पानी मलबा जमा न हो और इसका ड्रेनेज गांव से बाहर किया जाए, जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से मांग पूरी न होने से उपजे हालात के बीच अब लोगों को यहां से अन्यत्र पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में धनीराम, दयाशंकर, काशीराम, वीर सिंह, बादाम सिंह, जितेंद्र, उम्मेद सिंह, महावीर, जवाहर सिंह, प्रताप सिंह, गोपाल, पूरन सिंह, रामनिवास आदि ग्रामीण मौजूद रहे। गिरीश गर्ग बने रामनवमी शोभा यात्रा के संयोजक। धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में शनिवार शाम को रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें समाज सेवी गिरीश गर्ग को शोभा यात्रा का संयोजक बनाया गया। बैठक में यात्रा के रूट और प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। शोभा यात्रा के संयोजक गिरीश गर्ग ने सभी सनातन प्रेमियों से अपील की है कि यह शोभा यात्रा हिंदू के गौरव और एकता का प्रतीक है, जिसमें हिंदू समाज के सभी बंधुओं को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। बैठक में समाज सेवी राम अख्तर सिंह, राघवेंद्र सिंह जादव और देवी चेयरमैन विमल भार्गव, संजय पहलवान, ऋषि मित्तल, पप्पू जाट, प्रमोद सिंघल, रजनी गोयल, महेश राजावत, राम प्रसाद बघेला, ब्रज किशोर गुप्ता, राम शर्मा, मनोज सोनी, चंद्र प्रताप ठाकरे, नरेश कुमार, शुभम श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। सैलू गुर्जर बने एएसपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। भीम आर्मी चीफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में तथा प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश कमेटी के आदेश पर धौलपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सैलू गुर्जर को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इस जिम्मेदारी को मिलने पर सैलू गुर्जर ने कहा कि मैं प्रदेश के कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से चंद्रशेखर आजाद का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वार्षिक उत्सव में नन्हे बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। द सेंटा किड्स स्कूल धौलपुर का 7वां वार्षिक उत्सव शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सेंटा किड्स के संस्थापक पंकज आनंद एवं अकादमिक डायरेक्टर संजू सचदेव द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह की मुख्य थीम सोच अपनी सोच से आगे बढ़ने के लिए थी। सभी बच्चों ने जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, उन सभी में मुख्य संदेश यही था, बच्चों को बिना दबाव एवं महत्वाकांक्षाओं से पढ़ने दें।
कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थापक पंकज आनंद ने कहा कि अधिकांश सफल व्यक्तियों ने सिर्फ अपनी सोच एवं मनपसंद काम करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त की है। एकेडमिक डायरेक्टर संजू सचदेवा ने सभी अभिभावकों को अच्छे तरीके से बच्चों को पालन पोषण करने के तरीके सिखाए। सेंटा किड्स स्कूल धौलपुर की संचालिका सबीना खान ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान करने वाले साथियों को सम्मानित किया। समारोह में सरिता गोयल, रूबी यादव, दीपिका, रीना शर्मा, निदा खान, ब्रजेश कुशवाहा, हिमांशु, मोहित अग्रवाल आदि बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अलीजा खान एवं नंदिनी शर्मा ने किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के सरमथुरा मंडल पर भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष रीता गोयल ने राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में अग्रणी किया है। कार्यक्रम की संयोजक शिप्रा गर्ग ने महिलाओं को हर जगह सजग रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेटी हमारे घर की शान है। कार्यक्रम की सह संयोजक सपना गोयल ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री नीलम गोयल, मंत्री राधा गोयल, रिंकी मंगल, रेणु, सोनिया, मिथिलेश, लक्ष्मी, रामरती शर्मा, गीता सिंघल, रचना गर्ग, पूनम गोयल आदि मौजूद रहे। होली मिलन को लेकर ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा ने की बैठक। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक का आयोजन कस्बे की परशुराम धर्मशाला में हुआ, जहां समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक रखी गई, जिसमें भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद समाज के वरिष्ठ स्वर्गीय महेश चंद पारासर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौजूद लोगों ने बताया कि लंबरदार महेश पारासर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। समाज के साथ सर्व समाज में उन्होंने अलग पहचान बनाई। बैठक में समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने समाज के होली चंदा को लेकर विचार विमर्श किया, जिसमें 14 मार्च दिन शुक्रवार होली की पड़वा तिथि को सुबह 7 बजे से चंदा किया जाएगा और समाज के होली मिलन समारोह को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें 14 अप्रैल को समाज का होली मिलन समारोह किया जाना सुनिश्चित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पवन उपाध्याय, कैलाश चिहार, मिश्रीलाल सेठिया, रामअवतार पचौरी, मधुसूदन दंडोतिया, श्रीकांत पुद्गल, रामअवतार उदेनिया, कमलेश, अजीत प्रकाश, गौरी शंकर उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, रामशंकर लहचोरिया आदि मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों ने हर्षोल्लास से मनाया होली मिलन। धौलपुर जिले के नेवी पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सैनिकों का तिलक और पटका पहनाकर स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी ने स्वागत सम्मान किया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन राजेश सिंह परमार, सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा और हवलदार प्रेम सिंह ने की। पूर्व सैनिकों ने होली के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और रंगों, खुशी और भाईचारे के त्योहार को आपस में मिलकर खुशी खुशी मनाने की अपील की। साथ ही नशीले पदार्थों, विशेषकर दारू के सेवन से बचने और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर कैप्टन बनवारी सिंह परमार, कैप्टन राजेश सिंह परमार, सूबेदार महेंद्र सिंह गुर्जर, हवलदार प्रेम सिंह परमार, सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा, सूबेदार हरिलाल मीणा आदि मौजूद रहे। भगवान गुहराज निषाद शोभा यात्रा को लेकर की बैठक। 3 अप्रैल 2025 को चैत्र मास की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम के परम सखा गुहराज निषाद की जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन धौलपुर शहर के सती वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर टाउन चौकी होती हुई फूटा दरवाजा, फद्दी खान चौराहा, जगन टॉकीज, पुरानी सराय, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप चौराहा, संतर रोड, बस स्टैंड होती हुई महामाया मंदिर धूलकोट रोड पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां, समाज बंधुओं से संपर्क करने एवं विभिन्न समितियों का गठन करने के लिए महामाया मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां तय हुआ कि गुहराज निषाद जयंती की शोभा यात्रा में लगभग 15 झांकियां, 5 बैंड, 5 डीजे एवं 5 फूल वाले शामिल रहेंगे। झांकियों के अंतर्गत भगवान श्री राम गुहराज निषाद महाराज का श्रृंगवेरपुर 14 वर्ष के वनवास के दौरान मिलन, केवट भगवान के द्वारा श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण को गंगा नदी को नाव द्वारा पार उतारना, केवट भगवान के द्वारा श्री राम के गंगा जल से कठौती में पैर धोना आदि शामिल होंगे। शोभा यात्रा आयोजन को लेकर सभी को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में देवेंद्र सिंह कश्यप, मुकेश निषाद, नवल कश्यप,
प्रताप मुकेश मारोलिया, सुजीत कश्यप, सुरेश पाथम, कमल कश्यप, अजय पाथम, जगदीश कश्यप आदि मौजूद रहे। भामाशाह बना स्कूल स्टाफ, बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री। धौलपुर जिले के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहलबाड़ी में वार्षिक खेल दिवस एवं भामाशाह सम्मान समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि सीईओ जिला परिषद धौलपुर एएन सोमनाथ के साथ विशिष्ट अतिथि खानपुर मीना सरपंच राजेश कुमार मीना, रहल सरपंच रामकुंवर गुर्जर आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य पारस राम पवार जयतारण ने बताया कि विद्यालय स्टाफ ने स्वयं भामाशाह बनकर 2 लाख रुपए राशि के 400 बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी किट एवं बाल वाटिका के 62 बच्चों को लंच बॉक्स और स्टेशनरी किट वितरित किए हैं। व्याख्याता माता दिन गुर्जर ने बताया कि थानों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय में आयोजित चंद्र ज्योति अभियान की विभिन्न गतिविधियों में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सीईओ सोमनाथ एवं पिरामल फाउंडेशन टीम द्वारा पुरस्कार देकर मनोबल बढ़ाया गया। इस अवसर पर पूर्व सीडीईओ दाऊदयाल शर्मा, खानपुर मीना सरपंच राजेश कुमार, बाड़ी सीबीईओ कल्याण सिंह मीना, सरमुद्रा सीबीईओ जितेंद्र सिंह जादौन, बसीडी सीबीईओ राजेंद्र कुमार मीना, पूर्व सीबीईओ राम कुमार मीना, सैपो एसीबीईओ राम प्रसाद राघव, मंजरी फाउंडेशन निदेशक संजय शर्मा, हाल ही में डीईओ बने रामनिवास मीना आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।